भारत अब सिर्फ दुनिया से सामान खरीदने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को सामान बेचने और अपनी जरूरतों की चीजें खुद बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोबाइल से लेकर सेमीकंडक्टर, ऊर्जा से लेकर परमाणु शक्ति और खेती से लेकर टेक्सटाइल तक, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अगले बड़े लक्ष्य की तस्वीर सामने रखी। पीएम मोदी के संबोधन का फोकस साफ था, आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक विकसित भारत। लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया और भारत की विकास यात्रा के लिए कई अहम पहलुओं का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी का पर्व सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प और सामूहिक उपलब्धियों का प्रतीक है। उन्होंने देश की एकता और हर घर तिरंगे की भावना को भी रेखांकित किया। इसके बाद पीएम मोदी का सबसे बड़ा फोकस रहा आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की मजबूत नींव आत्मनिर्भर भारत है। उनका जोर इस बात पर रहा कि भारत को जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करनी होगी और अपनी क्षमता को लगातार बढ़ाना होगा। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर सेक्टर का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भारत अब इस क्षेत्र में मिशन मोड में काम कर रहा है और 2025 के अंत तक देश में बना पहला सेमीकंडक्टर चिप बाजार में आने की उम्मीद जताई। पीएमओ के मुताबिक उस समय 6 सेमीकंडक्टर यूनिट्स पर काम आगे बढ़ चुका था और 4 नई यूनिट्स को मंजूरी मिल चुकी थी। यानी मोबाइल बनाने से आगे बढ़कर अब भारत उन चिप्स को बनाने की तैयारी में है जो मोबाइल, कार, मशीन और आधुनिक टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। परमाणु ऊर्जा को लेकर भी बड़ा विजन सामने रखा गया। प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा क्षमता को आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ाने की बात कही। सरकार के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु बिजली क्षमता हासिल करना है, जबकि 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित और संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए पीएम मोदी ने समुद्र मंथन का जिक्र किया। इसके तहत समुद्र की गहराई में मौजूद तेल और गैस जैसे संसाधनों की खोज के लिए नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही गई। अब बात मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की। भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन 2014-15 के मुकाबले 2025-26 में करीब 33 गुना बढ़कर लगभग 6.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मोबाइल फोन का निर्यात भी इसी दौरान करीब 165 गुना बढ़ा। सरकार के मुताबिक 2025-26 में देश में बिकने वाले करीब 99.2% मोबाइल फोन भारत में ही बने। यानी मेड इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनता जा रहा है। पीएम मोदी ने देश में बने उत्पादों को बढ़ावा देने और सस्ते विदेशी सामान पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता कम करने की बात भी कही। उनका जोर था कि भारतीय उत्पाद गुणवत्ता, कीमत और क्षमता के मुकाबले में दुनिया के बाजार में मजबूती से मुकाबला करें। टेक्सटाइल और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी इसी आत्मनिर्भरता की कड़ी के तौर पर देखा गया। किसानों की बात आई तो प्रधानमंत्री ने सस्ती खाद का मुद्दा भी उठाया। सरकार लंबे समय से यूरिया और डीएपी पर सब्सिडी के जरिए किसानों पर लागत का बोझ कम रखने की नीति पर काम करती रही है। 50 किलो डीएपी की बोरी 1350 रुपये में उपलब्ध रखने का फैसला भी इसी सब्सिडी व्यवस्था का हिस्सा है। वहीं यूरिया को लेकर पीएम मोदी पहले भी बता चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत काफी ज्यादा होने के बावजूद भारतीय किसानों को सब्सिडी के जरिए बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। इसी पूरे विजन को सरकार की सप्तधारा विकास सोच से भी जोड़ा जा सकता है, जिसमें अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, कृषि, सामाजिक सशक्तिकरण और वैश्विक नेतृत्व, सातों धाराओं को एक साथ आगे बढ़ाने की बात कही जाती है। कुल मिलाकर लाल किले से प्रधानमंत्री का संदेश एक लाइन में समझे तो तस्वीर साफ है। भारत को सिर्फ बड़ा बाजार नहीं बल्कि दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा केंद्र बनाना है। मोबाइल से सेमीकंडक्टर तक, समुद्र की गहराई से परमाणु ऊर्जा तक और किसान से लेकर ग्लोबल मार्केट तक, लक्ष्य है एक ऐसा भारत जो अपनी जरूरतें खुद पूरी करे, दुनिया को अपने उत्पाद दे और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करे।